नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज एकदम समसामयिक करंट अफेयर का एक इशू जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान आ चुका है एक लार्ज स्केल पर और तबाही मचा रहा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। एक बात कही गई है, प्राकृतिक आपदाएं कभी राजनीतिक सीमाओं को नहीं देखती। भूकंप हो, चक्रवात हो या सुनामी हो, कुछ भी जो भी प्राकृतिक आपदा आती है कभी ये देख के नहीं आती भैया हम इंडिया में आएंगे या हम पाकिस्तान में आएंगे या हम अमेरिका में आएंगे या जापान में आएंगे। कुछ नहीं, जहां पर जैसा होता वहां पे आ जाती है प्राकृतिक आपदाएं। और उसी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है चक्रवाती तूफान। और ये चक्रवाती तूफान जो यास आया हुआ है, ये वीडियो बनाने तक संभव है कि एक लार्ज स्केल पे वहां पे पहुंच चुका होगा, लेकिन हम आपको पूरा इस तूफान के बारे में डिटेल बताते हैं। और ये चक्रवाती तूफान आते कैसे हैं और इसके नाम कैसे रखे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये जानिए, ये बंगाल की खाड़ी है, यहां पर ये चक्रवाती तूफान यास आया हुआ है। आज 27 तारीख है, कल शाम को आ चुका है। आज तबाही मचा रहा वहां पर। कोस्टल जितने भी एरियाज हैं सब उससे जनजीवन प्रभावित है। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 115 एनडीआरएफ की टीमें भेज दी हैं। राष्ट्रीय आपदा जो टीम होती है उसको भेज दिया है, एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया है सभी को। फिर भी नुकसान तो होता ही होता है प्राकृतिक आपदाओं से। अब आइए, ये चक्रवाती तूफान आते कैसे हैं। पहले ये ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझ लीजिए। जो गोलार्ध है, ऐसे गोलार्ध है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये दक्षिणी गोलार्ध लिख दिए हमने, ये उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवाती तूफान आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवाती तूफान आते हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध गर्म समुद्र वाला इलाका है। पूरा ये हम लोगों का इंडिया जो है वो यहां पे गर्म समुद्र वाला इलाका है। यहां पर क्लॉकवाइज आते हैं। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। ये देखिए, एक शीशी है, इस ढक्कन को हम खोल देते हैं। पहले ये ढक्कन है, इस ढक्कन को जब हम बंद करते हैं ऐसे ऐसे तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब इस ढक्कन को जब हम खोलते हैं तो इसको कह दिया गया एंटी क्लॉकवाइज। आसानी से समझने के लिए हमने बता दिया। ये आप पहले जान ले ध्यान से कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस क्या है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको टेक्नोलॉजी बताते, तकनीक बताते कैसे आता है। मान लीजिए गर्म ये समुद्र है, ये तो बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। ये बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से या हिंद महासागर से कोई चक्रवाती तूफान उठा, कैसे उठेगा? जब गर्मी पड़ेगी समुद्र पर, समुद्र में, तो जो हवाएं हैं वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लगेंगी। जब ऊपर उठने लगेंगी तो ऊपर उठ के बादल बना लेंगी। तो फिर उस जो नीचे स्थान खाली हो जाएगा, उस स्थान को फिल करने के लिए तेजी से नम हवा आएगी और वो फिर ऊपर उड़ जाएगी। और ये एक जो तूफान सर्किल के रूप में फॉर्म कर लेगी, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे करके बड़ी तेजी से। और जब ये तेजी से घूमने लगेगी तो ये पूरा आगे बढ़ती धीरे चलेगी, क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन ऐसा है, आगे बढ़ती ऐसे चली जाएगी। और यहाँ जब चली जा रही है तो ये जितने जो भी इसके रास्ते में आएगा वहां पर नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगी। ये है चक्रवाती तूफान। संभव आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, भाई यास नाम रखा गया, कभी हुदहुद नाम रख दिया जाता है, कभी कुछ और कटरीना नाम रख दिया जाता है, तो कभी करीना, कभी करिश्मा, पता नहीं दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या नाम है, नाम रख दिए जाते हैं। तो कैसे नाम रखे जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। 1953 में अटलांटिक क्षेत्र जो है, अमेरिका वाला जो क्षेत्र है,
वहां पे अटलांटिक महासागर, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो वहां पर एक संधि हुई थी, उस देश के कोस्टल एरिया के जितने भी कंट्रीज थे वो अपने संधि के अनुसार वहां पर नाम रखते थे। इस हिंद महासागर वाले जोन में 2004 में 8 देशों के संगठन ने ये चक्रवाती तूफान नाम रखने की जो तकनीक सिलसिला था प्रारंभ किया। और उन 8 देश 2004 में, और 2018 में उसको अपडेट करके 5 देशों को और शामिल कर लिया गया, यानी कुल मिला के 13 देश हो गए। और 13 देशों का मैं नाम बता दूं: भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, ईरान, कतार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। ये सारे इसके कोस्टल एरिया के सारे देश हैं, 13 देश। यही 13 देश मिलकर नाम रखते हैं। अब नाम रखने की तकनीक क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये जो जितने भी देश हैं इनको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है। मान लीजिए भारत है, बी पहले, सॉरी इंडिया नीचे आ गया, उसके ऊपर कुछ और आ गया, ओमान आ गया, पी, पाकिस्तान पी से शुरू हुआ, पी आ गया, थाईलैंड का टी से शुरू हुआ, टी नीचे आ गया भाई। जो अल्फा, ईरान है, आई है तो ऊपर आ गया, थाईलैंड के ऊपर हो गया। तो जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन देशों को इसे अरेंज कर लिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अरेंज कर लिया। अब ये सारे देश अपना अपना नाम देते हैं, सारे देशों का नाम यहां पर लिखा रहता है। जो तूफान आने वाला होता है अपना, मान लीजिए हम इंडिया में, हमने भी भारत सरकार ने अपना नाम दिया और सभी देशों ने अपना अपना नाम दिया, उनके सामने लिखा रहता है। अब जिस देश का क्रम होगा उस देश का नाम सिलेक्ट होके, मान लीजिए तीसरे नंबर वाले का क्रम है तो तीसरे नंबर वाले देश का जो नाम वो सिलेक्ट करके वो नाम रख दिया जाएगा। जैसे जो यास नाम है, ये यास ओमान ने दिया है। और इस यास की मीनिंग क्या होती है? निराशा, यानी तूफान को उन्होंने निराशा के शब्द से डिनोट किया है। इसके पहले, जस्ट पहले मई में ही एक तूफान आया था अरब सागर में, उसका नाम था तौकते। वो नाम म्यांमार ने दिया था। उसका मीनिंग होता बर्मी भाषा में खतरनाक छिपकली। तो इसे भारत, इसके बाद जो तूफान यहां पर आएगा उसमें पाकिस्तान का नाम आगे आ रहा है। उसका पाकिस्तान ने पहले ही नाम रख दिया है गुलाब। यानी अब इस यास के बाद जो तूफान यहां पर आएगा इन तीन, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, हिंद महासागर में, तो उसका नाम गुलाब होगा। तो ऐसे ये टेक्निक है इनकी नाम रखने की। संभव है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, चक्रवात भी समझ में आ गया होगा, और ये नाम रखने का जो टेक्निक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो यास तूफान आया है उसका अपडेट भी, अपने जो भी थोड़ा सा जानकारी मिला हुआ था उसका अपडेट भी मैंने बता दिया। बाकी सब समाचार पत्रों में आपको मिल गया होगा। लेकिन जो टेक्निक्स हैं चक्रवाती तूफान की, कैसे आते हैं, कैसे नाम रखे जाते हैं, इसको भी मैंने बेहतर तरीके से आपको समझा दिया। आप संतुष्ट होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।